अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आज मैं आपके साथ कोई टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने नहीं आई, बल्कि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दैट व्हाई आई फेल्ट अ नीड टू स्टार्ट माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, या मुझे ये कब और क्यों महसूस हुआ कि मुझे अपने ऊपर काम करना चाहिए एंड आई एम इम्पॉर्टेंट। अच्छा, सारी ज़िंदगी ना मैंने अपनी मदर को देखा था कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के ऊपर स्पेंड कर दी। यूजुअली हम सब की मदर्स ऐसा ही करती हैं, और हमने देखा है अपनी माओं को कि किस तरह से उन्होंने ज़िंदगी अपने बच्चों के ऊपर लगा दी। हमारी मदर्स अपनी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रही थी, अपने बच्चों का ख्याल कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वो खुद को खो चुकी थी। कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा ज़रूर लगता होगा कि आपकी मदर वो खुद के लिए टाइम नहीं निकालती। जैसे अक्सर ये होता है ना कि अगर खाने को कोई चीज़ कम है तो हमारी मदर कहती थी कि मुझे भूख नहीं लगी, या वो अपनी पसंद की चीज़ बताते हुए थोड़ा सा रिलक्टेंट होती है कि मुझे ये पसंद है। हमेशा खाना बनाने में, खाना खाने में, कहीं आने जाने में, हर चीज़ में वो अपने बच्चों की पसंद का ख्याल रखती थी, और अभी भी ऐसा ही करती हैं। अगर उनको कोई एक चीज़ पसंद है लेकिन बच्चे दूसरी चीज़ कह रहे हैं, तो हमेशा हमारी मदर्स जो है वो बच्चों की जो पसंद की चीज़ है उसको प्रायोरिटाइज करती थी और अपनी पसंद कहीं ना कहीं वो छुपा लेती थी। सो इन शॉर्ट वो अपने आप को उन्होंने भुला दिया था अपने बच्चों के लिए, और मुझे हमेशा से ये चीज़ ये मुझे पिंच करती थी। व्हेन आई बिकेम अ मदर, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने आप को भूल जाऊं। और जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसके बाद आपको पता है कि जब आप फर्स्ट टाइम मदर्स बनते हैं तो उसके बाद सब चीज़ें सीखने में, और अर्ली जो डेज होते हैं मदरहुड के, दे आर समहाउ डिफिकल्ट। और पहले 2 साल तो आपको पता ही नहीं चलता क्योंकि आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, आप उस न्यू जर्नी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें अनक्लियर होती हैं, लाइक आप लर्निंग फेज में होते हैं। सो व्हेन आई बिकेम अ मदर, मैं अपने लिए फिर भी वक्त निकालती होती थी। जब भी मुझे बीच में जब एहसास हो जाता था या कहीं से मोटिवेशन मिलती थी, तो मैं उठ के कभी पेडिक्योर शुरू कर देती थी, कभी मैं अपनी फेस का मसाज स्टार्ट कर देती थी, कभी अपनी नेक का मसाज स्टार्ट कर देती थी। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरी एक पिक्चर शेयर की बिफोर आई गॉट प्रेग्नेंट, और उसने मुझे कहा कि अभी तुम्हारा एक ही बच्चा हुआ है और तुम खुद को भूल चुकी हो। और उसने ना इतना से मुझे मोटिवेट किया कि उठो और अपने ऊपर अपना टाइम अपने ऊपर भी लगाओ। मैंने तब सोचा कि वाकई अगर मैं खुद को ये वो डेज थे अर्ली 3-4 मंथ्स का, जो मेरा बेटा था, तो तब की ये बात है। सो मैं उसी वक्त उठी और मैंने अच्छा सा शॉवर लिया, मैंने खुद को रेडी किया। जैसे मैं पहले प्रेजेंटेबल वे में रहती थी, मैंने वैसे ही खुद को रेडी किया। सो मुझे हमेशा से ऐसा पसंद नहीं था, और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं मदरहुड के जर्नी में खुद को भूल जाऊं। माँ बनना एक बहुत अजीम रुतबा है, और माँ बनना और मदरहुड इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी, लेकिन इस मदरहुड के जर्नी में हमें खुद को भूलना नहीं चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई लर्नड फ्रॉम माई मदर्स लाइफ। हमारी मदर्स के अंदर हमें लगता था कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, और वो जो कुछ ना कुछ मिसिंग था वो उनकी अपनी ज़ात थी। वो सबका ख्याल रखती थी, वो सुबह उठती थी, बच्चों को स्कूल भेजती थी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करती थी, घर में खाना बनाना, हर किसी की ज़रूरत का ख्याल रखना। और रात को जब थक हार कर वो बिस्तर पर जाती थी तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता था कि वो खुद के बारे में सोच भी सकें। लाइक इतना आप थक जाते हैं कि आप बेड पर लेटते हैं और सो जाते हैं। और अभी भी मुझे कई ऐसी मेरी बहनें हैं जो कि मैसेज करती हैं कि हम सारा दिन अपने इन लॉज में, एज दे लिव इन जॉइंट फैमिली, तो हम इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम बिज़ी होते हैं कि हमारे पास खुद का मुंह धोने का, हमारे पास फेस वॉश करने का भी टाइम नहीं होता। सो ये टाइम आपने खुद निकालना होता है। अगर आप खुद को इस जर्नी में भूल जाएंगी ना, नोबडी इज़ गोइंग टू टेल यू कि उठो, उठ के फेस वॉश कर लो या अपना ख्याल कर लो, अपने बाल सेट कर लो, nobody is going to say that to you। ये सब आपने खुद करना है। सबसे बड़ी गलती जो हम ख़वातीन करती हैं कि हम मदरहुड जर्नी में इतना खो जाते हैं कि हम खुद को कहीं ना कहीं भुला देते हैं। हम माँ भी अच्छी बन जाती हैं, हम बीवी भी अच्छी बन जाती हैं, हम बहू भी अच्छी बन जाती हैं, लेकिन हम उस औरत की तरफ वापस नहीं लौटती, और हम वो नहीं बनती जो कि हम इस मदरहुड के जर्नी से पहले थी। एंड बिलीव मी कि आपके बच्चे को भी वो औरत चाहिए जो कि आप पहले थी, अलाइव,
ज़िंदगी को जीती हुई, अपना ख्याल रखती हुई। आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो अपने टीचर्स को इतना फैंटेसाइज और इतना लाइक क्यों करते हैं? बिकॉज दोज टीचर्स आर ऑलवेज प्रेजेंटेबल। उनको हमेशा वेल ड्रेस्ड होती हैं, हमेशा दे हैड लिपस्टिक ऑन देयर लिप्स, देयर हेयर आर प्रॉपर्ली सेट, मीन्स दे आर वेल प्रेजेंटेड। सो वो उनको आइडियलाइज करते हैं। उनकी माँ चाहे घर में जितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन वो उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि माँ ने खुद को ही ऐसा बना दिया है कि बच्चे और घर के सब अफराद उनको फॉर ग्रांटेड लें। सो मैं ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी। सो मैंने जैसे आपके साथ शेयर किया, मेरी फ्रेंड ने जब मुझे मैसेज किया तो उसके बाद मैंने इस पे ज़्यादा मैंने अपना टाइम अपने ऊपर लगाना शुरू किया और मैंने ज़्यादा खुद का ख्याल रखना शुरू किया, इसलिए ताकि मैं अच्छा फील करूं। क्योंकि जब हम नई नई मदर्स बनती हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये फीलिंग ज़रूर आती है, कुछ औरतों को पीपीडी भी हो जाता है, जिसमें वो ये समझना शुरू कर देती हैं कि जैसे उनकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बस अब उनको इन बच्चों के लिए जीना है, इनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना है, उनकी अपनी ख्वाहिशें, उनके अपने ड्रीम्स कहीं पीछे रह गए हैं। बट दिस इज़ इन योर ओन हैंड्स। सो खुद को बेहतर फील कराने के लिए अपना ख्याल रखना, अपने ऊपर टाइम लगाना, अपने ऊपर अपनी एनर्जी लगाना और अपने लिए टाइम निकालना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरी फ्रेंड ने मुझे एक वो पिंच किया, तो मुझे उस वक्त ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे कोई नई लाइफ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी लाइफ में रहते हुए मुझे वापस अपने तक जाने की ज़रूरत है। यानी मैं खुद को ना भूल जाऊं, मैं जो हूँ मैं उसको ज़िंदा रखूं, अपनी ख्वाहिशात को ज़िंदा रखूं, अपनी ज़िंदा दिली को ज़िंदा रखूं, अपनी पसंद नापसंद को ज़िंदा रखूं, अपने ओपिनियन को ज़िंदा रखूं, बिकॉज आई मैटर टू। और मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी वहीं से शुरू हुआ। कोई ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ना ही मेरा गोल था और ना ही मैंने उसके ऊपर काम किया। मैंने बस अपनी छोटी छोटी ऐसी आदतें मैंने अडाप्ट करना शुरू की अपनी लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में, जिनसे मैं बेहतर महसूस करूं। जैसे सुबह उठ के जब मैं अकेले में अपने बेटे के उठने से पहले जब मैं थोड़ा सा अपनी मॉर्निंग जो है वो उसको स्लोली मैं उसको स्टार्ट करती हूँ, स्लोली मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। सुबह उठकर मैं एक कॉफ़ी का मग, जब ओपन एयर में जाती हूँ, जाके आउटडोर में मैं खुली फ़ज़ा में जाके जब वो कॉफ़ी का मग इंजॉय करती हूँ, आई फील रिफ्रेश्ड। इसके साथ साथ अगर आप शाम में वॉक कर लें तो आप बेहतर महसूस करते हैं। आप हफ्ते में एक दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ 1 घंटे के लिए भी बाहर निकल जाएं, बेशक अपने बच्चों को साथ ले जाएं, यू फील गुड। फिर वो कुछ करना जो करना आपको पसंद है, जैसे किताबें आप मदरहुड से पहले पढ़ती थी, आपको शौक होता था ना नॉवल पढ़ने का, यंग लड़कियों को बहुत शौक होता है नॉवेल्स पढ़ने का या बुक्स रीड करने का। सो अगर आपको वो शौक था तो वो पढ़ लिया करें। फिर जैसे पेंटिंग का शौक है तो वो कर लिया करें। यानी कोई ना कोई आपकी हॉबी जो कि आपको कभी करना पसंद था, उसके लिए आज भी टाइम निकालिए। टाइम निकाल कर अपने थॉट्स लिखने की कोशिश किया कीजिए। डायरी राइटिंग या जर्नलिंग इज़ अ वेरी गुड हैबिट। इसके लिए ज़रूर टाइम निकाला करें, क्योंकि इससे आपके थॉट्स क्लियर होते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन मिलती है, आपको पता चलता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में कहाँ जाना है। सो कुछ ना कुछ जिसको करके आपको बेहतर महसूस होता है, उसके लिए ज़रूर टाइम निकालें। और मैंने यही सब करना शुरू किया। और यही फ़र्क है पिछली माँ में और आज की पढ़ी लिखी माँ में, कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरा कर रहे हैं, हम अपने घर को भी संभाल रहे हैं, हम अच्छी माँ भी हैं, लेकिन हम साथ साथ खुद को भी नहीं भूले हैं। जैसे मैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जीती, मैं अपने लिए भी जीती हूँ। और यही हम सबको करना चाहिए, अपने लिए जीना। अगर आप जो कि मेरी वीडियो देख रही हैं, अगर आप भी कहीं ना कहीं ये फील करती हैं कि आप खुद को कहीं खो बैठी हैं, या आप अपने फ़राइज़ में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतना खो गई हैं कि खुद को कहीं भुला बैठी हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप भी मैटर करती हैं, आपके ड्रीम्स भी मैटर करते हैं, आपकी खुशियाँ भी मैटर करती हैं, आपकी ग्रोथ भी इम्पोर्टेंस रखती है। और ख़ुद के लिए वक्त निकालना इज़ नॉट सेल्फिशनेस। ये भी हम माओं की जो है ना एक आदत होती है कि अगर हम खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल लें तो हमें ये महसूस होने लग जाता है, ये गिल्ट होने लग जाता है कि कहीं मैं खुद गर्ज तो नहीं, कहीं मैं सेल्फिश तो नहीं। याद रखिए, खुद के लिए वक्त निकालना सेल्फिशनेस नहीं होती, बल्कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है खुद तक वापस आने के लिए। सो मेरा चैनल और मेरी वीडियोस उन सब बहनों के लिए, उन सब ख़वातीन के लिए है जो खुद को ढूंढना चाहती हैं, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
بھی پورا کرنا چاہتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ خود کو کھونا بھی نہیں چاہتی ہیں، اپنے ڈریمز کو بھی پورا کرنا چاہتی ہیں اور اپنے لیے ٹائم بھی نکالنا چاہتی ہیں اور اپنی پہچان کھونا نہیں چاہتی ہیں. سو اگر آپ بھی ایسا محسوس کرتی ہیں یو کین جوائن می ان دس جرنی آف سیلف امپروومنٹ. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے. آئی ہوپ کہ میری ویڈیوز سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا اینڈ یو ول اسٹارٹ فیلنگ بیٹر. That's all for now. This is Maria signing off. Until my next video. Allah Hafiz.